नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके उसी सभी सवालों के उत्तर देंगे जो आप वीडियो में पूछते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जमाबंदी पंजी प्रति को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि बिहार में जो राजस्व अभियान का कार्य 16 अगस्त से शुरू हो गया है और जो आखिरी है ना दोस्तों 20 सितंबर तक इसका कार्य जो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी इसका कार्य जो है दोस्तों चल रहा है और आपके बहुत सारे इस पर सवाल आ रहे हैं। वो आपके कौन से प्रश्न हैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। शायद आपका भी कोई प्रश्न इसमें होगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में दोस्तों संभव नहीं होता सभी के सवालों का उत्तर देना, तो आप अगर कोई पूछना चाहते हैं कुछ भी तो कमेंट कर आप मुझसे दोस्तों पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों राजस्व महाअभियान को लेकर, जमाबंदी, नामांतरण, ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल आपका ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न यहाँ पर होता है ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन उनके फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो उसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी कह देते हैं कि जानबूझकर हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, इस तरह का कुछ भी। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जानबूझकर आपसे कोई सरकार की दुश्मनी नहीं है कि आपका फॉर्म जो है जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया जाए। बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। वो कौन कौन से कारण है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ऐसा दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की कमी या डिटेल का मिसमैच होना, ठीक है ना दोस्तों। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसमें आपका कुछ मिसमैच हो गया है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, उस कंडीशन में भी दोस्तों आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हर रिजेक्शन के साथ एक रीजन भी लिखा होता है दोस्तों। जब आप ऑनलाइन अगर चेक कर रहे हैं ना, तो आपके जहां पर आप मतलब आपका रिजेक्ट क्यों हो रहा है वहां पर एक रीजन लिखा होगा, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किस कारण से जो है दोस्तों आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो रहा है। अगर दोस्तों चेक कर लेते हैं लेकिन आपको लगता है कि सच में है कि गलत तरीके से रिजेक्ट हो गया है दोस्तों, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता होगा हेल्पलाइन एक हमारा आरटीपीएस हेल्पलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। हमारा मतलब सरकारी वेबसाइट है आरटीपीएस, उस पर जाकर जो है ना आप अपने कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं कि हमारा फॉर्म जो है जो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, किस कारण से रिजेक्ट किया हमें यहाँ पर बताना चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर लोगों के सवाल होते हैं आरटीपीएस एप्लीकेशन स्टेटस ही नहीं दिख रहा होता है, तो क्या करें दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि आरटीपीएस स्टेटस उनका शो ही नहीं हो रहा कि उनकी जमाबंदी फॉर्म की मतलब क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, आपको जो है ना आरटीपीएस स्टेटस देखने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर और अप्लाई डेट सही डालनी होती है, ठीक है। जब आपने अप्लाई किया था उसकी डेट आपको वहां पर एप्लीकेशन नंबर जो आपका होता है, आपको पता होगा आपकी एप्लीकेशन मिलती है उस पर आपका एक नंबर लिखा होता है, और अप्लाई की डेट, अगर वो चीजें आप सही डालते हैं ना दोस्तों, तब आपका जो है बिल्कुल सही दिखा। कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, और सर्वर स्लो हो जाता है, ठीक है। सर्वर स्लो होने के कारण भी दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा काम चल रहा है बिहार में, तो इस वजह से यूजर्स जो है ज्यादा है, तो इस वजह से जो काम कभी कभी मतलब सर्वर जो है डाउन है, तो इस वजह से भी आपका स्लो हो जाता है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है दोस्तों, आप 24 घंटे का वेट कर लीजिए। लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक ऑफिस या सीएससी सेंटर में जाकर दोस्तों आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस प्रॉब्लम से ये जो हमारा जो प्रॉब्लम हमारी आरटीपीएस पर आ रही है, ठीक है। जमाबंदी पर खेसरा दर्ज नहीं किया है, मान लीजिए ऑफलाइन जमाबंदी पर खेसरा दर्ज नहीं है आपका, ऑनलाइन कैसे दिखेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर ऑफलाइन जमाबंदी में खेसरा दर्ज नहीं है तो ऑनलाइन सिस्टम भी उसे नहीं दिखा सकता है, ठीक है दोस्तों। खेसरा नहीं है, आपको अपने सर्कल ऑफिसर या रिवेन्यू कैंप में जाकर करेक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको ये जाकर सर्कल ऑफिसर रिवेन्यू कैंप में जाकर अपना करेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। इस महाअभियान में यही काम तेजी से किया जा रहा है, ठीक ना। बहुत सारे लोगों के मतलब ये भी सवाल होते हैं कि उनके मतलब जो पूर्वज थे दादा दादी थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब जो है मतलब वो पत्र जो भरा जा रहा है, आपको पता होगा शपथ पत्र एक भरा जाता है, उस पर किसके हस्ताक्षर होंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अब उनके मतलब जो जमाबंदी पे जिनका नाम था वो नाम हट जाएगा और उनके जो उत्तराधिकारी है उनके ही सिग्नेचर यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। शपथ पत्र पे जब आप भरेंगे तो वहां पर जो दोस्तों उनके उत्तराधिकारी होंगे उनके हस्ताक्षर यहाँ पर लगेंगे, जिनके नाम पर भी आप जमीन आप चाहते हैं उनके नाम पर, ठीक है ना। लोगों का ये भी सवाल है दोस्तों कि इसकी महाअभियान का लास्ट डेट क्या है। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बता दिया कि इसकी तो 20 सितंबर की होने वाली है। अगर आपने नहीं भरा है भर लीजिएगा इस फॉर्म को, ठीक है ना। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट करा है कि दोस्तों खेसरा जो है 2018 या 2019 के बाद या 2020 के बाद लिखा गया है खेत का, ठीक है ना। तो जमाबंदी कागज जो भी उसके कागज थे वो जो वहां के जो भी कर्मचारी उनके द्वारा जो है उन्हें नहीं दिया गया है, उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बात को सुन लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको ना ऑनलाइन और दोस्तों बिहार भूमि पोर्टल जन पोर्टल से चेक करें दोस्तों, ठीक है ना। अगर आप वहां उनके द्वारा कर्मचारी के द्वारा नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी दोस्तों आपको कोई अपडेट नहीं हो रही है, इसका मतलब है दोस्तों आपका म्यूटेशन यानी नामांतरण का जो कार्य है ना वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से आपको ये कागज जो नहीं दी गई, तो इस पर आपको
ध्यान देने की जरूरत है और आपको थोड़ा मतलब इसमें भाग दौड़ी कर ये काम करवाने की जरूरत है दोस्तों। इसके दोस्तों आपको म्यूटेशन की स्थिति पूछनी होगी, आपको अंचल कार्यालय पर जाना होगा। अंचल जो आपको होता है आपको पता होगा, वहां पर आपको जाकर वहां पर पूछनी होगी कि म्यूटेशन की स्थिति क्या है, किस कारण से जो हमें अभी तक कागज जो है नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर म्यूटेशन भी सही है दोस्तों, वहां पर आपको पता चल जाता है कि आपकी म्यूटेशन सही है, फिर भी आपको कागज नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आरटीपीएस के माध्यम से जमाबंदी नकल के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आरटीपीएस हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर आप यहाँ पर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, उसकी एक नकल की कॉपी के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि जानबूझकर कोई कर्मचारी इस तरह का कार्य कर रहा है तो दोस्तों उसकी शिकायत है ना आप जिला भूमि सुधार SLR को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगर देखिए कुछ लोगों के मतलब कमेंट्स ये भी है कि इनका सर्टिफिकेट में जो अन्य स्रोत लिखा गया है ना, जैसे कि NCL, इसको दोस्तों फुल फॉर्म में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं ऑटोमेटिकली। NCL क्या होता है, ये जो होता है ना आपके परिवार की कुल आय का एक और कास्ट का एक कैटेगरी को दर्शाता है, ठीक है ना। उसके आधार पर ही आपका ये NCL बनता है, ठीक है। अगर इसमें गड़बड़ी है तो आपको वहां ब्लॉक ऑफिस जो होता है ना CSS से सुधार करवाना पड़ता है, यानी कि वहां जाकर आपको सुधार करवाने के लिए एक आवेदन देना पड़ता है, तभी आपके CL में कोई भी गड़बड़ी हो तो आपको वहां पर ठीक हो जाएगी, ठीक है। आवेदन जब आप दोस्तों करने जाएंगे ना तो आपको वहां पर इनकम का एक प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपके परिवार की जो इनकम है वो ये है, ठीक है। जैसे आपकी सैलरी स्लिप हो गई, आपकी खेती की कोई आय हो गई, ठीक है ना, स्रोत का सबूत फिर से जमा करना होता है, ठीक है, अगर आप NCL ठीक करवाने जा रहे हैं तो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भूमि सुधार इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी वीडियो भी आपको पता हो कि वीडियो डेली डालना कितना जरूरी है यूट्यूब पर, लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता दोस्तों कि हम वीडियो डेली डाल पा, फिर आपके ऊपर से प्रश्न होता है। फिर भी मैं दोस्तों कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है कि जैसे कि खास महल जो होते हैं आपको पता होगा उनकी भी जमाबंदी होगी, अगर नहीं तो बिहार सरकार वाले कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि जो खास महल होते हैं, तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जो ये खास महल मतलब जो भी खास इमारत है वो तो पहले से ऑलरेडी सरकार के अंडर में ही है। तो ये जो खास महल की जमीन होती है ना वो राज्य सरकार की ही संपत्ति होती है, ठीक है ना। आपको कोई भी राज्य का जो भी महल होता है वो सरकार की ही संपत्ति होती है, क्योंकि सरकार ही उसका देख रेख करती है। जमीन की जो जमाबंदी होती है आम नागरिकों के नाम पर नहीं होती है, क्योंकि वह सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में है कि ये जमाबंदी इसकी नहीं होती है, जमीन का प्रबंध सरकार के पास रहता है और जरूरत पड़ने पर पट्टा दिया जाता है, ठीक है ना, जिसको लीज कहते हैं। और मान लीजिए आपके पास तो ऐसी जमीन है पूर्वज से मिल गई या कोई भी ऐसा चीज है, तो उस कंडीशन दोस्तों आपको पट्टे की जो कॉपी होगी ना सरकार को सरकार से मिलने वाला सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी जमीन है तो। जो दोस्तों इस कंडीशन में आपके पास अलग से जो जमाबंदी के रिकॉर्ड्स होते हैं ना वो ऑफलाइन बनेंगे ना वो ऑनलाइन बनेगा, ठीक है ना। इस तरह के अगर कोई आपके पास जमीन है तो। अब कुछ लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं दोस्तों कि अगर ऑनलाइन पोर्टल पर जमाबंदी सही दिखा रहा है, ठीक है, आपके जमीन का रिकॉर्ड सही है, ठीक है ना, तो और आप इसमें घबरा रहे हैं कि हम क्या करें, ठीक है ना। तो अगर ऑनलाइन सही दिखा रहा है तो मतलब आपका सही है। मान लीजिए आपका सही दिखा रहा है लेकिन आपके पास कोई इसकी हार्ड कॉपी नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आपको CS सेंटर में जाकर, अंचल कार्यालय में जाकर या ब्लॉक ऑफिस में जाकर सर्टिफिकेट कॉपी इसका निकलवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कई जगह पे ना ऑनलाइन प्रिंट आउट भी वैलिड माना जाता है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियल काम के लिए सरकारी काम के लिए आपको सर्टिफिकेट कॉपी लेना जरूरी है, ठीक है ना, तो वहां पर आप निकलवा लीजिएगा। तो उनका प्रश्न ये भी है कि उनके पास 2-4 जमीन थी, होती है ना लोगों के पास 4 थी 5 थी, और उन्हें किसी कारण किसी एक जमीन के फॉर्म नहीं मिली, उन्होंने बहुत ढूंढा, छानबीन किया, इधर उधर ढूंढा, पर उनका कागज था वो उनको नहीं मिला है। तो उस कंडीशन में अब क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको चेक करना है कि किस तरह का फॉर्म चाहिए है, ठीक है। आपको वो कौन सी जमीन थी, जैसे कि जमाबंदी चाहिए, खतियान, जमीन से जुड़ा डॉक्यूमेंट्स, ये फॉर्म आपको अपने राज्य के लैंड रिकॉर्ड, जैसे कि आपको ये सब कहाँ पे मिलेगा, परिमर्जन.बिहार.गवर्नमेंट. या biharbhumi.bihargovernment.in पर यहाँ पर जाकर आप सर्च कर लीजिएगा, आपकी जो भी वहां पर यहाँ पर ऑनलाइन आपको मिल सकता है दोस्तों। अगर नहीं मिला है तो ऑनलाइन आप जाकर ढूंढ लीजिए ना, ऑनलाइन तो सबकी जमीन के रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है ना, वहां पर ढूंढ सकते हैं। या वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जमाबंदी खिसरा, जहां पर ये सब निकलता है, खिसरा नंबर, खाता नंबर डालकर ऑनलाइन कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, सबसे आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको ऑनलाइन सिस्टम से नहीं मिल रहा है तो दोस्तों वही जो मैंने सबको एक चीज बताया, CS जाकर वहां पर ब्लॉक अंचल ऑफिस से जाकर आप उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ऑनलाइन इसकी कॉपी आप निकलवा सकते हैं, फिर आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं दोस्तों कि मतलब जमाबंदी ऑनलाइन दिखा रहा है जैसे, ठीक है ना, लेकिन ऑफलाइन जब हम जा रहे हैं तो हमें मतलब वहां पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें नहीं दिया जा रहा, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका कारण हो सकता है ऑनलाइन डेटा अपडेट नहीं, ठीक है ना, ऑनलाइन आपका जो अपडेट डेटा होगा वो मतलब हो गया होगा, अपडेट हो गया होगा,
लेकिन दफ्तर की रजिस्टर रिकॉर्ड बुक पुरानी होगी, ठीक है, इस वजह से आपको वहां पर नहीं मिल रहा होगा। जैसे अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे में आपको राजस्व कार्यालय में जाना होगा, बैठ नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि आपकी जमीन से जुड़ी हुई बात है ये। आपको बैठनी है, सर्कल ऑफिसर अंचल कार्यालय में जाकर करेक्शन के लिए आवेदन देना होगा, ठीक है ना। वहां से अपडेट होने के बाद ऑफलाइन रिकॉर्ड आपका दिखने लग जाएगा और वो आपको मिल जाएगा वहां पर। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं नॉन इमोवेशन सर्टिफिकेट NEC कैसे बनता है जमीन का, ठीक है ना दोस्तों। इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पहले आप समझ लीजिए। जमीन पर कोई कानूनी बंधन, कर्जा, गिरवी या विवाद तो नहीं है ना, ठीक है। इसे जिला उप पंजीयक कार्यालय, सब रजिस्टर ऑफिस या राजस्व विभाग की वेबसाइट से अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। इस तरह का कोई जमीन NEC का कोई होता है तो वहां पर ये मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको देखिए क्या क्या चाहिए होता है। इसके लिए जमीन का खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। मालिक का नाम क्या है वो होना चाहिए, पहचान पत्र, उसमें आप अपना वोटर ID, आधार कार्ड दे सकते हैं। आवेदन शुल्क की रसीद, आपने आवेदन किया होगा उसकी कोई रसीद होगी आपके पास, वो यहाँ पर आप दे दीजिएगा, ठीक है। आवेदन की जांच होगी दोस्तों, आप वो दे देंगे, उसके बाद आपके आवेदन की जांच होगी, फिर आपकी NEC जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। ये था मेरा राजस्व अभियान को लेकर आपके प्रश्नों का उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रही हूँ दोस्तों आपके ही प्रश्नों का उत्तर लेकर कुछ आऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं कि हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ दोस्तों आपके प्रश्नों के उत्तर देने के। तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में ना आपके जितने भी प्रश्न हो, कोशिश करती हूँ मैं जो भी आपके प्रश्न हो सकते हैं सरकारी योजना को लेकर, किसी भी तरह की योजना को लेकर, मैं अपने वीडियो में प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल सकेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मैंने थोड़ा सा भी आपको जानकारी यहाँ पर दी हो, तो प्लीज तो एक लाइक कर दीजिएगा प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तभी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।